वेलकम बैक गाइस। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में पढ़ा, पूरी डिटेल में पढ़ा इंडस के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, फिर आगे जाकर कहाँ मिलता है, कहाँ पर क्या नाम है उसका, है ना, हर एक डिटेल उसके बारे में पढ़ी। आज पढ़ेंगे हम गंगा रिवर के सिस्टम के बारे में। और इस गंगा रिवर सिस्टम की पीडीएफ भी मैंने बनाई है। पीडीएफ लेने का रूल तो आप सबको पता ही है, मैं आपको बताऊंगा नहीं दोबारा। तो हम आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का। देखो, अगर आप में से जो लोग बाहर गए होंगे या जो ज़्यादातर न्यूज़ या टीवी देखते होंगे, उनको पता होगा जो गंगा रिवर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। किस लिहाज से? एक एग्रीकल्चर के लिहाज से भी। ये जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ कल्टीवेशन के लिए क्या करता है, ये फार्मर उसको ड्रेनेज सिस्टम के लिए पानी भी दे देता है। एक दूसरा, ये हिमालय से आता है, ये वहाँ से बहुत सारी जरखेज़, नमी, यानी ऐसे केमिकल्स, ऐसे कुछ एग्रीकल्चर जो के लिए, जो लैंड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो लाता है। यानी हर साल फ्लड के साथ वो मिट्टी विट्टी लाता है ना, वो इन लैंड्स पर आ जाती है, प्लेन लैंड्स पर आ जाती है कि नहीं। उनको बोलते हैं गंगा प्लेन्स, जहाँ जहाँ से ये बहता है। तो फिर वहाँ से जब ये फ्लड से आ जाता है, उसमें मिट्टी विट्टी आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, फिर वो मिट्टी और ज़्यादा जरखेज़ बनती है और वो क्या बन जाती है, वो ज़्यादा बेस्ट बनती है कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, एक नंबर 2, ये रिलीजियस, अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, है कि नहीं। अगर आप देखोगे, हरिद्वार में देखो, यहाँ इलाहाबाद में देखो, जहाँ भी देखो ना, इस हर जगह जहाँ से ये गुजरते हैं ना, इसके किनारे बहुत अच्छी तरह सजाए जाते हैं और इसको क्लीन भी रखा जाता है। इसको गंगा जी कहते हैं वो हिंदू, अपनी मतलब एक रिस्पेक्ट के साथ इसका नाम लेते हैं। रिलीजियस में उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, है कि नहीं। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा क्यों, कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलीजियस, इंडियन हिंदू रिलीजियस के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसका क्या है, ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है। उसके बाद सेकंड कौन सा है, गोदावरी, जो हम पढ़ेंगे, जो एक पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है जी। इसका जो, अब इसका बेसन जो देखेंगे ना, इसका बेसन जो है वो है 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। क्या है? 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। बेसन आपको ऐसे समझ में आएगा, अगर हम इसके पूरा जितनी इसकी लेंथ है ना, फिर उसका एरिया निकालेंगे। ये मान लो आप एरिया, वो आता है हमारे पास कितना, 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है सर। और अब हम पढ़ते हैं इसका ओरिजिन क्या है। देखो, ओरिजिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओरिजिन कहाँ से ये शुरुआत होती है। देखो, एक्चुअली ये जहाँ लिखा है ना, ये आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको ऐसे और नहीं बताऊँगा। देखो, एक उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। ये पड़ती है कहाँ पर? ये पड़ती है आपकी उत्तरकाशी में। क्या पड़ती है? उत्तरकाशी में। ये गंगोत्री है ना, यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर। वहाँ से ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कहाँ पर है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। लेकिन कहाँ पर? हिमालयाज में। क्योंकि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये ज़्यादातर इनके मेजॉरिटी वाले एरियाज जो है ना, मेजॉरिटी क्या, ये ऑल ओवर सारे है ना, ये कहाँ पर है? हिमालयाज में ही है कि नहीं। फिर यहाँ से जो रिवर निकलता है ना, इस ग्लेशियर से, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी। अगर आपको याद होगा कि अकाउंट्स स्टैंड जो लिस्ट था ना रिसेंटली, जो क्या किया गया, जो हाई कोर्ट के ज़रिए क्या किया, काश किया गया, उसको दोबारा करने के लिए बोला गया, उसकी प्रोसेसिंग, उसमें अगर आप देखोगे ना, एक क्वेश्चन पूछा गया था रिवर सिस्टम के बारे में, यही था कि गंगा का जहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है, वहाँ से इसका क्या नाम है। उसका नाम है भागीरथी। ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ, लेकिन उसका आंसर यही था। क्या उसका आंसर था? भागीरथी। उसके बाद ये क्या करता है, भागीरथी आगे जाकर मिलता है एक जगह पर, उसको बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग में इधर से दूसरा एक रिवर आता है, वो भी उत्तराखंड की दूसरी जगह से आता है, उसको बोलते हैं अलकनंदा। क्या बोलते हैं? अलकनंदा। देवप्रयाग में, ये देवप्रयाग है, ये अलकनंदा आ गई आपकी, अलकनंदा, ये आ गई आपकी ये भागीरथी। ठीक है जी। यहाँ पर मिले और यहाँ देवप्रयाग में से जो आगे रिवर बन गए इन दो से मिलकर, इसको बोलते हैं हम गंगा। क्या बोलते हैं? गंगा। अब छोटी सी बात याद रखने की ज़रूरत है, चलो ठीक है, वो मैं आगे बता देता हूँ आपको। ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये पूरे पहाड़ों में से गुजरती हुई आगे आती है, फिर पहुँचती है ये हरिद्वार। कहाँ पहुँचती है? हरिद्वार। हरिद्वार से ये प्लेन एरियाज में चलना शुरू होती है, प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिनको नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। कौन? गंगा। वहाँ से निकलती हैं ये और चलती हैं प्लेन एरियाज से, है ना। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में।
उत्तराखंड का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ये सीधे चली जाती है मुरादाबाद की ओर, जहाँ से ये चली जाती है सीधे कहाँ, यूपी में, यानी उत्तराखंड हरिद्वार के बाद सीधे ये चली जाती है यूपी में। यूपी में इसका मेजॉरिटी पोर्शन चलता है, तकरीबन 80% ये यूपी में ही चलती है। कितना, 70 से 80% ये यूपी में ही बहती है। यूपी लंबा स्टेट है, उसी में से गुजरती है। फिर यूपी के बाद कहाँ चली जाती है, यूपी के बाद ये चली जाती है बिहार, देखो मैंने लिखा भी है बिहार, यूपी, बिहार, झारखंड। उसके बाद लास्ट पर वेस्ट बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल के बाद ये कहाँ जाती है, सीधे बांग्लादेश में जाती है, बॉर्डर क्रॉस करके। तो बांग्लादेश में इसको बोलते हैं दूसरे नाम से, उसको बोलते हैं पद्मा से, है कि नहीं। बांग्लादेश में ये पूछने के बाद इसका क्या होता है, वहाँ पर ये जब दूसरी एक रिवर से जुड़ती है, जो इधर से आता है उसको बोलता है जमुना, इधर से ये आ गई, इसको क्या बोलते हैं, गंगा को पद्मा। गंगा, पद्मा और जमुना मिल गई, और फिर जाकर ये आगे इधर ड्रेन करती है किसमें, बे ऑफ बंगाल में, या बंगाल के सी में, है ना। इधर क्या करती है ये, लेकिन इधर बनाती है ये डेल्टास। क्या बनाती है, डेल्टास। उन डेल्टास को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं जनाब सुंदरबन डेल्टास, जो दुनिया के सबसे बड़े डेल्टास हैं। ठीक है जी। अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये डेल्टास कौन कौन से रिवर बनाता है, आप बोलेंगे एक तो बनाता है जमुना, जिसको ब्रह्मपुत्र हम बोलते हैं, एक पद्मा जिसको हम गंगा बोलते हैं, या इधर से कुछ और मैं आगे बोल देता हूँ, आपको अच्छी तरह फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, गंगा में डॉल्फिन्स होती हैं, डॉल्फिन वो बड़ी मछली होती है ना, वो फ्रेश वाटर मछली बहुत मतलब कम दुनिया में पाई जाती है। एक ये है हमारी कौन सी, गंगा की डॉल्फिन, इसको जिजेंटिक डॉल्फिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिजेंटिक डॉल्फिन भी उसको बोलते हैं। ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है। क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इसी तरह इंडस में भी पाई जाती है, उसको बोलते हैं इंडस डॉल्फिन। क्या बोलते हैं, इंडस डॉल्फिन। ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन है। इसी तरह इंडिया में ये ओनली फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, कौन, गंगा डॉल्फिन। अब गंगा रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है, 2510 किलोमीटर। कितनी है सर, 2510 किलोमीटर है। ठीक है जी। अब आपको मैं और कुछ बात बताना चाहता हूँ। देखो, ये गंगा है ना, ये इधर जब पहुँचती है, ये बॉर्डर के पास, ये मानो बांग्लादेश है और ये इंडिया है। अब इसको बॉर्डर क्रॉस करना है ना, लेकिन बॉर्डर से पहले इधर एक बैरेज बनाया है, बैरेज जहाँ से पानी रुकता है ना, फिर लेवल में आगे जाता है ना, उसके ऊपर से बहता है ऐसे ऐसे, है ना। उस बैरेज को बोलते हैं फराका बैरेज। ये बॉर्डर के बिल्कुल कुछ ही किलोमीटर के करीब है। कौन से बॉर्डर, बांग्लादेश और इंडिया, उसको बोलते हैं फराका बैरेज। उसकी लेंथ है शायद 320 मीटर्स। कितनी है, 320 मीटर्स। उस फराका बैरेज के पास ही एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है इसकी, किसकी, गंगा की। एक होती है ट्रिब्यूटरी, यानी जो ज्वाइन करती है एक मेन रिवर को। डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, सीधे समझ लो आप, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना। गंगा इधर से पानी बाहर देती, उसको बोलते हैं हुगली। क्या बोलते हैं, HOOGLI, हुगली। ये हुगली है ना, ये बहती है कोलकाता सिटी के बीच में। क्या बहती है, कोलकाता सिटी के बीच में। इसी की वजह से, इस हुगली की वजह से जो बीच में बहती है कोलकाता सिटी को, इसीलिए कोलकाता को भी बोलते हैं सिटी ईस्ट, लंदन ऑफ ईस्ट। क्या बोलते हैं, लंदन ऑफ ईस्ट। क्या बोलते हैं साहब, लंदन ऑफ ईस्ट। अब ये हुगली इधर से निकल गई ना, इधर से झारखंड से और एक नदी आती है, उसको बोलते हैं दामोदर, जिसको बोलते हैं सारो ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं, सारो ऑफ बंगाल। ये भी मिलती है इसके साथ, किसके साथ मिलती हैं सर, हुगली के साथ। फिर ये भी जाकर मिलती है कहाँ पर, इधर ये भी मिलती है बे ऑफ बंगाल में। कहाँ, वेस्ट बंगाल के साइड में, इंडिया वाले साइड में। ये भी बनाती है डेल्टास। उन डेल्टास मिक्स हो जाते हैं किन, बांग्लादेश वाले डेल्टास के साथ। ये सारे कहलाते हैं सुंदरबन डेल्टास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। मैं देख लेता हूँ कुछ मिस तो नहीं होगा। उसके बाद हमने जो पिक बनाई है अंडरस्टैंडिंग के लिए, उस पिक से हम देख लेंगे। ठीक है जी। यूजुअली तो मैंने आपको सब बता दिया है ना। और जो सुंदरबन डेल्टास है ना, ये बिगेस्ट डेल्टास है थ्रू आउट वर्ल्ड में। और ये सबसे पहले यूनेस्को, ये जो हमारी है ना, क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो आप रामसर साइट है ना, इंडिया की सबसे पहले रामसर साइट जो है वो कौन है, वो है हमारे पास सुंदरबन साइट्स। ठीक है जी, सुंदरबन डेल्टास। 2008 में इसको दिया गया स्टेटस नेशनल रिवर ऑफ इंडिया को। किसको, जनाब गंगा को। अब देखो यहाँ एक मैंने यहाँ क्यों रोका है, ये जो है ना, मैंने लिखा हुगली रिवर डिस्ट्रीब्यूट्स इनटू रिवर अजी एंड दामोदर।
ये आप इधर करेक्ट इसको कर लेना, ये आप करेक्ट, ये आप इसको रब कर देना आप यहाँ पर, इतना लिख देना। दामोदर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल। कुंभ मेला जो है ना वो ऑर्गेनाइज किया जाता है इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। किस रिवर के किनारे पर? सर गंगा रिवर के किनारे पर। या इस हुगली को अगर ऐसे बोलोगे आप, हुगली हैज़ ट्रिब्यूटरीज। कौन सा ट्रिब्यूटरी? एक लिख देना आप अजय, एक लिख देना दामोदर, ठीक है ना। ये लाइन यहाँ लिख देना, ऐसे लिख देना, हुगली हैज़ टू ट्रिब्यूटरीज, TRIBUTIES ट्रिब्यूटरीज, फिर लिख देना दामोदर और लिख देना अजय। ये आपको इतना यहाँ पर मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, जल्दबाजी में हो जाता है। अब हम आ जाते हैं जो मैंने पिक बनाई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो गाइस, मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, अब ये प्रयाग इसकी बात हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब इसकी देखो गंगा की ट्रिब्यूटरीज, पहले गंगा की ट्रिब्यूटरीज कितनी है, कुछ राइट बैंक है कुछ लेफ्ट बैंक है। राइट बैंक कौन सी है? यमुना, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी। और यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंबल, सिंध, बेटवा, किन। फिर ये किसकी है? यमुना की है। अब हम सीधे बढ़ जाते हैं, हम कहते हैं गंगा की कौन कौन सी है। गंगा की यमुना है, सन है, टॉमस है और पुनपुन है लास्ट वाली। कहाँ से? राइट बैंक साइड में। राइट बैंक साइड कौन सा इसका आता है? साउथ इंडिया वाला साइड। लेफ्ट बैंक साइड में कौन सी आती है? जो हिमालय वाली साइड से ऊपर से आती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, काली, शारदा, गंडक, कोसी, महानदी। यूजुअली जो ये लेफ्ट बैंक वाली है ना, ये या तो नेपाल से आती है या तो आपकी, यूजुअली आप नेपाल छोड़ो, ये आती है आपके पास, ये आती है हिमालय रेंज से। कहाँ से आती है? हिमालय रेंज से। चलो एक एक करके इनको पढ़ने से पहले ना थोड़ा इस पिक पर हम जाते हैं, तो हम समझ लेते हैं गंगा के बारे में, ठीक है जी। गंगा के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर। देखो मैंने पिक बनाई है, इसमें सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा गंगा का आइडिया ले लेते हैं। देखो तब जाकर आपको समझ में आएगा। ये आ गया आपका गौमुख, ये आ गया आपका गौमुख, ठीक है ना। गौमुख, गंगोत्री मैंने उत्तराखंड लिखा है। फिर यहाँ से रिवर निकलता है, कौन सा निकलता है? इसको बोलते हैं हम भागीरथी। क्या बोलते हैं हम? भागीरथी, ठीक है जी। इधर से निकलता है भागीरथी, ठीक है जी, इधर से भागीरथी मिलता है। भागीरथी के साथ इधर मिलेगा, छोड़ो ये एक दूसरी पिक है, मैं आपको दूसरी में समझा दूंगा, इसी अलकनंदा वाली में मैं आपको समझा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो गंगा का बाद में हम पढ़ेंगे आगे, गंगा का ट्रिब्यूटरीज पढ़ने के बाद वो वाली पिक। देखो इधर मैंने लिखा है ये गौमुख है, ठीक है जी। ये गौमुख कहाँ है? गंगोत्री, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ से आती है भागीरथी, ये आई भागीरथी। इस भागीरथी पर एक डैम बना है जो क्या इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, यानी सबसे ऊंचाई वाली जगह पर डैम है, उसको बोलते हैं टहरी डैम। टहरी डैम, इधर ओके क्वेश्चन आ गया आपको, और एक आ गया, और एक MCQ क्लियर हो गया। अगर आपके पास आएगा कि टहरी डैम कहाँ पर है सर, आप बोलेंगे टहरी डैम जो है सर वो है हमारे पास भागीरथी रिवर पर, जो ओरिजिन है किसका? जो ओरिजिन है गंगा रिवर का। ये आ गई हमारे पास, क्या आ गई? भागीरथी। इधर से और एक नदी आती है इसके साथ मिलती है, उसको बोलते हैं बेलगाना। क्या बोलते हैं? बेलगाना। देखो मैंने लिखा है BHILANGANA, बेलगाना, बेलगाना, ठीक है। ये मिल गई इसके साथ। उसके बाद ये आगे बढ़ती है, इधर पहुंचती है देवप्रयाग। ये देखो देवप्रयाग लिखा है, देवप्रयाग में इधर से आती है ये रिवर, इसको बोलते हैं अलकनंदा। क्या बोलते हैं? अलकनंदा। मैंने लिखा भी है, ये अलकनंदा आ गई और इधर मिल गई इसके साथ, इधर आगे बन गया ये गंगा। देखो मैंने लिखा है ना, गंगा लिखा है मैंने, ठीक है। ये प्रयाग से ना, ये लास्ट पर हम पढ़ेंगे, पहले हम बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर तो हमने पढ़ लिया, अब हम बढ़ते हैं ट्रिब्यूटरीज की ओर। देखो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। कौन सी? पहले हम करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज से शुरू। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले कौन आता है? लेफ्ट में कौन सा आता है इसका? हिमालय वाला सिस्टम आता है। सबसे पहले आता है रामगंगा। देखो रामगंगा जो है ना, ये कहाँ से ओरिजिन होती है? कहाँ से इसका ओरिजिन है? ये है दूधातोली। कहाँ पर? दूधातोली, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल आपने सुना होगा ना, पौड़ी गढ़वाल की एक जगह जहाँ दूधातोली जिसका नाम है, वहाँ से शुरू होती है। कहाँ पर? उत्तराखंड से, ठीक है जी। अब ये सारी आती तो कहाँ से है? हिमालयन रिवर से आती है। अब ये गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है? सर ये गंगा को ज्वाइन करती है फतेहगढ़ यूपी में। कहाँ ज्वाइन करती है गंगा को? फतेहगढ़ यूपी में। उसके बाद हमारे पास आती है गोमती। गोमती एक इंपॉर्टेंट रिवर है, इसके बारे में बहुत सारी MCQ अब तक पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। गोमती है ना, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये जो है ना, ये लखनऊ सिटी के बीच में
बहती है। कभी कभी ऐसे MCQ आता है कि विच सिटी इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोमती, है ना, आप कहोगे लखनऊ सिटी। या कभी ऐसे भी आता है कि लखनऊ सिटी किस रिवर के बैंक्स पर है, आप बोलोगे गोमती। ये इससे आपको याद आ जाएगा। ये हिमालय से आती है, लेकिन ये एक सीजनल रिवर है। क्या है, सॉरी, ये हिमालय से नहीं आती है, ये हिमालय से नहीं आती है। ये क्या है, एक सीजनल रिवर है। कहाँ से आती है, फुलहर लेक, अगर आपको याद होगा लेक्स में हमने पढ़ा था, फुलहर लेक जो यूपी में है वहाँ से आती है ये। और इसमें सीजनल पानी रहता है, यानी बरसात की मौसम आ गया, इसमें पानी आ गया, बरसात में मौसम ख़त्म, इस झील में भी पानी ख़त्म और इसमें भी पानी ख़त्म, यानी लेक में भी पानी ख़त्म, इसमें भी पानी ख़त्म। ये कहाँ मिलता है, इसमें साथ पूरा ख़त्म नहीं होता है, यानी थोड़ा कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ये मिलती है वाराणसी में गंगा के साथ। कहाँ, वाराणसी में मिलती है गंगा के साथ। ठीक है जी। अब हम तीसरा पढ़ते हैं घाघरा। घाघरा ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, मोपचंगो। देखो मोपचंगो ग्लेशियर से। मोपचंगो ग्लेशियर हिमाचल से, हिमालय से थ्रू नेपाल, यानी लेकिन वो नेपाल से आती है। यानी पहले ये मोपचंगो ग्लेशियर जो है ना, ये हिमालय में है इधर, इसके बाद ये उससे आती है नेपाल में, नेपाल से फिर आती है इंडिया में, फिर मिलती है ये कहाँ पर, रिवलगंज में मिलती है। रिवलगंज छपरा बिहार में मिलती है। कहाँ, किसके साथ, गंगा के साथ मिलती है। ये सेकंड ट्रिब्यूटरी है, सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी आफ्टर यमुना। किसकी, 1080 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये किससे मिलती है, गंगा से मिलती है, और गंगा की सेकंड सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है कि नहीं। अब ये क्या करती है, ये प्लेन्स में कहाँ पर एंटर करती है, जब ये निकलती है पहाड़ों से प्लेन में एंटर करती है, ये कहाँ, उस जगह को बोलते हैं शीशा पानी। क्या बोलते हैं, शीशा पानी। फिर आता है हमारे पास कोसी। कोसी को क्या बोलते हैं, सारोआ बिहार। क्यों बोलते हैं सारोआ बिहार, ये हर साल फ्लड लाती है और वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान करती है ना। इसका ओरिजिन कहाँ पर है, ओरिजिन माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ साइड में इसका ओरिजिन होता है, तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत से आती है, उसके बाद क्या होती है, ये आगे बढ़ती है, और इसकी जो और भी इसके साथ मिलती है ट्रिब्यूटरीज कुछ, उनका नाम है सन कोसी, तैमूर कोसी, है ना। ये ईस्ट में मिलती है, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती। इट ज्वाइन्स गंगा एट कुर्सिला बिहार। गंगा के साथ कहाँ ज्वाइन करती है, कुर्सिला बिहार में। उसके बाद आती है हमारे पास महानंदा, जो एक और ट्रिब्यूटरी हमारे पास, दिस ज्वाइन्स गंगा इन बांग्लादेश। देखो ये गंगा के साथ मिलती है, पूरी इंडिया में बहती है, ज़्यादातर पूरे इंडिया में ही बहती है, लेकिन जो बांग्लादेश में जाकर फिर मिलती हैं किसके साथ, अपने ये गंगा रिवर के साथ, यानी पद्मा के साथ मिलती है। ये गंगा के साथ नहीं मिलती है, ये पद्मा के साथ मिलती है। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, गंधक। देखो उसके बाद हमारे पास आती है गंधक। गंधक क्या है, नेपाली में इसको नारायणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नारायणी। ये ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, न्यूबर्न ग्लेशियर इन नेपाल, यानी नेपाल से आती है। नेपाल की कौन सी जगह से, न्यूबर्न, LUBNUBI, न्यूबाइन ग्लेशियर, न्यूबाइन ग्लेशियर ऑफ नेपाल, है ना। लेकिन उससे पहले क्या होता है, दो रिवर्स आगे मिलते हैं, वो बनाते इसको, किसको बनाते हैं, गंधक को। किसको, उनका नाम क्या क्या है, एक का नाम है काली गंधक और दूसरी का नंबर है त्रिशूली गंगा, सॉरी काली गंगा और त्रिशूली गंगा, है ना। उसके बाद ये रन करती है मेंडरिंग, मेंडरिंग होती है ऐसे 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 चलती है कि नहीं, सांप की तरह। और कहाँ, यूपी और बिहार में ये मेंडरिंग में चलती है। और क्या करती है, ऐसे ऐसे कोर्स बनाती, कभी कभी कोर्स चेंज भी करती है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए हमारे पास दूसरी वाली साइड की ट्रिब्यूटरीज, यानी राइट बैंक, यानी जो साउथ इंडिया से आती है गंगा के पास। ये गंगा ऐसी बहती है नीचे से जो आती है। ठीक है जी। इनमें सबसे कौन कौन है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले है यमुना, और इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी, इसको हमने अलग भी पढ़ना है, मैंने यहाँ डिस्कस पूरा इसको किया है। इसकी लेंथ है 1370 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये ओरिजिन कहाँ से होती है, ये ओरिजिन इसका होता है यमुनोत्री ग्लेशियर, कहाँ, बंदरपुश उत्तराखंड में, यानी ये भी हिमालय से आती है कि नहीं। हिमालय के उत्तराखंड वाले एरिया से आती है। कहाँ से, बंदरपुश एक जगह है, वहाँ एक ग्लेशियर है, उसको बोलते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर की है। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। हमारी सिलेबस में ग्लेशियर्स नहीं है, नहीं तो हमें वो भी पढ़ने पड़ते, ठीक है ना। फर्स्ट फ्लोज कहाँ से फ्लो करती है, पहले ये साउथ डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी जब निकलती तो ऐसे फ्लो करती है नीचे की तरफ। उसके बाद ये ऐसे फ्लो करती है और पैरेलल चलती है, किसके, गंगा की। ये गंगा है और ये यमुना है, ये गंगा और ये यमुना पैरेलल चलती है इसकी, दिल्ली में, यूपी में, फिर जाकर आगे इलाहाबाद में इससे मिलते हैं, जिसको आज बोलते हैं प्रयागराज। क्या बोलते हैं, पहले इलाहाबाद बोलते थे, आज इसको प्रयागराज बोलते हैं।
अब इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। कौन सी है? एक चंबल, सिंध, किन, बेटवा, है ना। पहले इसी की ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं, फिर बची गंगा की 2-3 बाकी ट्रिब्यूटरीज वो पढ़ लेते हैं। देखो चंबल कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? ये होती है विंध्यान रेंज। विंध्यान रेंज कहाँ पर है? MP में। MP मतलब मध्य प्रदेश में, ठीक है जी। इसके साथ कौन ज्वाइन करती है? ये जो चंबल है ना, इसके साथ और भी रिवर ज्वाइन करती है जो राजस्थान से आती है, लाइक बनास, काली, पार्वती, है ना। दियर आर मनी प्रोजेक्ट्स ऑन इट। इस पर तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है इस चंबल रिवर पर। उनके नाम थोड़ा सा मैंने लिखे हैं, देखो। एक का नाम है गांधी सागर डैम, जो 1954 में बनाया। किसने बनाया? PM नेहरू ने बनाया खुद। राणा प्रताप डैम 1970 बनाया गया। फिर लास्ट पर एक नेहरू के नाम पर भी डैम बनाया गया 1977। ये रिवर जो है ना, ये कहाँ मिलता है यमुना के साथ? अटावा UP में मिलती है यमुना के साथ। ऐसे नीचे से आता है फिर उसके साथ मिलता है। दूसरा आता है सिंध। सिंध जो नॉर्थ फ्लोइंग ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मालवा प्लेटू। ये ऊपर की, ये भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करता है नीचे से ऊपर, यानी ये साउथ से ऐसे ऊपर जैसे चंबल करता है। कहाँ से ऑरिजिनेट होता है ये सर? ये मालवा प्लेटू से ऑरिजिनेट होता है। जो मालवा प्लेटू कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ये भी है। और यमुना के साथ कहाँ मिलती है? बिल्कुल अटावा के पास ये भी मिलती है, ठीक है जी। उसके बाद आती है बेटवा। बेटवा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्यान रेंज। विंध्यान रेंज कहाँ पर है सर? ये भी हमारे महाराष्ट्र और उसके दरमियान। किसके दरमियान? यूजुअली विंध्यान और सतपुरा। सतपुरा नीचे से आता है विंध्यान रेंज। ये आप मान लो ये MP से, ये भी MP से निकलता है। जितने भी ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं ये MP से सब आती है, इतना याद रखो, बस टेंशन ख़त्म। कहाँ से? MP। कौन सी जगह? उस डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद से निकलती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद से निकलती है ना। उसके बाद यमुना के साथ UP में मिलता है। कहाँ मिलता है उसका कोई ज़रूरी नहीं है आपको, ठीक है जी। उसके बाद किन। किर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कहाँ? मध्य प्रदेश एंड ज्वाइन्स यमुना इन UP। ये भी UP में ज्वाइन करती है। अब जो लास्ट के 2 ट्रिब्यूटरीज है इसमें कौन कौन सी बताइए? किन, बेटवा। किन और बेटवा, इनके दरमियान जो है ना, ये 2 रिवर जो है ना, ये ऐसे जाते ऐसे। इनके बीच में गवर्नमेंट ने क्या किया? एक वो बना दिया आर्टिफिशियल, एक कनेक्टिविटी के लिए बना दिया। क्या? इनको आपस में जोड़ दिया ताकि ये पानी इधर आ जाए। ये जो बीच में एरिया है इसको बोलते हैं बुंदेलखंड। ये UP का एरिया और MP का मिक्स एरिया है। इधर पानी की बहुत प्रॉब्लम रहती है और सूखा पड़ता है। अब इधर से पानी इधर आएगा ना, तो ये या पानी इसमें आ जाएगा तो ये इधर कल्टीवेशन हो जाएगी, है कि नहीं। और ये जो सूखा यहाँ पड़ता है ये यहाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए तो पहले अप्रूवल्स नहीं मिल रहे थे, फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिशें की। फिर जितने भी साइंटिस्ट थे वो पहले मना कर रहे थे, फिर लास्ट पर फाइनली इसको अप्रूव किया गया। अब इस पर काम बिल्कुल चल रहा है। और इसमें जो है ना, यहाँ पर इसके बीच में ये बीच में ये इंटरलिंक है। इंटरलिंक के बीच में यहाँ पर क्या होता है, इसमें ज़्यादातर इनकार क्यों चल रहा था? एक वाइल्ड लाइफ पे एक असर पड़ता था। इधर एक था, उसको बोलते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व। क्या है? पन्ना टाइगर रिजर्व। मेरे ख्याल से ये पन्ना टाइगर रिजर्व वही तो नहीं है जहाँ रिसेंटली वो बाहर से टाइगर्स लाए गए थे नामीबिया से? शायद वही होगा, आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है जी। इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब जो हमारे एक्सपर्ट्स है वो इसको मना कर रहे थे, लेकिन खैर अब तो ये बन गया। मैं आपको ना मैप में अभी दिखाऊंगा ना जो मैंने दिखाया बनाया है, ठीक है जी। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे। हमारे पास जो है जो हमारी ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, एक और है, उसको बोलते हैं टॉन्स। टॉन्स क्या है? टॉन्स। टॉन्स सॉरी, यमुना की टॉन्स आती है उत्तराखंड से ही और मिलती है इसके साथ। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है हमारे किसकी? यमुना की। ये मिलती है यमुना के साथ मिलती है। अब लोकेशन में इधर पता नहीं है, लोकेशन मैंने लिखी नहीं है, या चलो कोई बात नहीं, इसकी लोकेशन फिर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी इसीलिए मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है जी। फिर देखो और एक यमुना की, सॉरी अब आ गई गंगा की और एक ट्रिब्यूटरी, सेकंड ट्रिब्यूटरी। अब गंगा इज़ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इज ओनली पेनिनसुलर इंडिया रिवर विच जॉइन इज गंगा। देखो ये पेनिनसुलर इंडिया से आ रही है। सन एक ऐसा रिवर है जो पेनिनसुलर इंडिया से आ रहा है और गंगा को ज्वाइन कर रहा है। नहीं तो पेनिनसुलर इंडिया क्या आती है, या वेस्ट फ्लो करती है, या ईस्ट फ्लो करती है, या वेस्ट फ्लो करती है, ठीक है जी। ये कहाँ मीट करती है गंगा को? बिहार में। कहाँ मिलती है? बिहार में। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक प्लेट्यू। कहाँ? अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और ये ट्रिब्यूटरी है रियान रिवर इसकी। हाँ, ये रियान रिवर की, रियान रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है। रियान रिवर पर एक डैम बना हुआ है ना। क्या बना है? डैम।
उसको बोलते हैं। एंड नॉर्थ कोल इसकी और एक ट्रिब्यूटरी, इस पर जो डैम बना है रियान डैम, इट इस ट्रिब्यूटरी इज द रियान रिवर। मैं भी कुछ देखो कितना भूल जाता हूँ मैं भी। इसकी ट्रिब्यूटरी है सन रिवर की रियान रिवर, और जिस पर रियान डैम बना है, कहाँ, यूपी और एमपी के बॉर्डर पर, ठीक है जी। और उसके बाद और एक हमारी बात है ट्रिब्यूटरी आती है किसकी, गंगा की, उसका नाम कैसा, टॉमस है कि नहीं, लास्ट बट वन है ये, लास्ट हमारी लेफ्ट वाले साइड से, राइट वाली साइड से ट्रिब्यूटरी ये गंगा की कौन सी है सर, उसको बोलते हैं पुनपुन, लास्ट लास्ट लास्ट। अगर आपको यहाँ तक समझ नहीं आया ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, तो मैं आ जाता हूँ, आपको बताता हूँ। हम पढ़ते हैं, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, जो मैंने मैप खुद बनाया है। देखो देखो गाइस, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है, गोमुख से आ गई गंगा, ऐसे आ गई गंगा, चल रही है चल रही है चल रही है। एक मिनट में ऊपर ले जाता हूँ इसको, ये गंगा आ गई, क्या आ गई, ये गंगा 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 ऐसे। ये जो बना है यहाँ, ये फराक्का बैरेज बना है वेस्ट बंगाल में। इससे पहले देखो ऐसे निकल रहा है ना, ये हमारे पास हुगली है, हुगली के पास यहाँ मिलता है अजय और दामोदर। फिर हुगली नीचे जाकर किस में मिलती है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है, ठीक है। अब ये जो लकीर है ना, ये लकीर, ये देखो मैंने लिखा है, इधर से बांग्लादेश, इधर से लिखा है मैंने इंडिया, ये बॉर्डर है कि नहीं बॉर्डर। ये देखो इधर गई, ये इधर से जमुना आई, पद्मा जमुना आई, इसके साथ मिल गई, किसका साथ, ये पद्मा आ गई यहाँ से, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको गंगा बोलते हैं। इधर से आ गई जमुना, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, है कि नहीं। ये मिली यहाँ पर, और यहाँ से जाकर ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, और ये बनाती है डेल्टाज में। अभी दिखाता हूँ आपको डेल्टाज नीचे, लेकिन मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले ये आई पहली ट्रिब्यूटरी, ये कौन सी है, रामगंगा, फतेहपुर में मिली, ठीक है जी। उसके बाद फुलहर लेक से दूसरी आई गोमती, ये वाराणसी में मिली, ठीक है। ये यहाँ लखनऊ सिटी है इसके बीच में, जिसके बीच में से ये निकल रही है। इसके बाद ये आई तीसरी गागरा, कहाँ से आ रही है मैंने ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से और एक आएगी कोसी, यहाँ मिली। अब देखो और क्या मैं बताने जा रहा हूँ, देखो ये आ गई महानंदा, ये आ गई उत्तराखंड से ऐसे ऐसे ऐसे, इधर इसने बॉर्डर क्रॉस किया, इधर जाकर बॉर्डर के पार ये मिली किसके साथ, गंगा के साथ मिली। लेकिन इसका जो मेजर पोर्शन है, ये देखो आप, मेजर पोर्शन जो है ना, ये इंडिया में ही फ्लो करता है, लेकिन ये जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाकर उसकी ट्रिब्यूटरी बनती है। बांग्लादेश में पहली ट्रिब्यूटरी बनती है किसकी सर, पद्मा की, पद्मा की। ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं बनती है, ये पद्मा की ट्रिब्यूटरी बनती है। अब नीचे की ओर आ जाती है, देखो ये आ गए हमारे पास यमुना, ऐसे आ गई यमुना, मिल गई इधर। ये इलाहाबाद है, जिसे प्रयागराज बोलते हैं। गंगा के साथ चंबल मिला, सिंध मिला, किन्द मिला, बिटवा मिला, किन्द मिला। अब देखो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप यमुना पढ़ो। यमुना इधर मिली गंगा के साथ, इसको बोलते हैं इलाहाबाद। फिर इसके बाद सन आया, फिर टॉमस आया, फिर पुनपुन आया। देखो पुनपुन है ना, लास्ट वाली ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। कहाँ मिलती है, यूपी बिहार में ही मिलती है, किसके साथ मिलती है, रिवर गंगा के साथ। ये हमारी सारी ट्रिब्यूटरीज। अब मैं थोड़ा ऊपर से चला जाता हूँ, मैं कुछ और समझाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर फिर से जाना पड़ेगा, ताकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से डिस्टर्बेंस ना हो हमें, ठीक है। ये देखो यहाँ पहुँच इसने कोलकाता, ये फराक्का बैरेज है ना, मैंने लिखा है 324 मीटर लंबा है, मीटर है ये इसकी लेंथ, ठीक है। ये निकला, इसने क्या किया, इधर से डिस्ट्रीब्यूट पानी किया, इधर जाकर बे ऑफ बंगाल में, ये देखो सुंदरबन डेल्टाज बन गए, ठीक है। इधर से दामोदर इसके साथ मिला, जो कहाँ से आ गई, झारखंड के एक विलेज से आ गई, चंबल उसको बोलते हैं शायद। इधर से अजय आ गया, वो भी इसके साथ मिल गया, यानी अजय और दामोदर इसके साथ आकर मिल गई किसके साथ, हुगली के साथ, ठीक है जी। अब ये हुगली जाकर यहाँ मिली, किसके साथ मिली, हुगली जाकर मिली बे ऑफ बंगाल के साथ। ये देखो मैंने लिखा है। अब ये जो है ना, ये मैंने डेल्टाज बनाए हैं, इसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टाज। क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टाज। इसी तरह यहाँ से ये आती है, और इसके साथ जो जमुना मिलती है ना, किसके साथ मिलती है, जमुना। तो फिर ये क्या करती है, नीचे जाती है, और ये भी बे ऑफ बंगाल में मिलती है, और ये बनाती है सुंदरबन डेल्टाज। क्या बनाती है, सुंदरबन डेल्टाज। ये सुंदरबन डेल्टाज दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाज है, ठीक है ना। और इधर
थोड़ा सा इंडिया और बांग्लादेश में भी थोड़ा क्लैशेस थे, इन्होंने क्लियर कर दिया अब अपना अपना एरिया, ठीक है ना। ज़्यादातर ये मेरे ख्याल से बांग्लादेश में ही आता है। ये डेल्टास किससे बनते हैं? ये जो मिट्टी यहाँ से लाती है अपने साथ बहाव के साथ, ये पानी वानी है कि नहीं, फिर ये क्या करती है यहाँ इसको ड्रॉप कर देती है, इनसे ये बन जाते हैं हमारे पास सुंदरबन डेल्टास। ये बढ़ते जाते हैं ये डेल्टास, इनकी लेंथ इंक्रीज होती जाती है। अब यहाँ जो फॉरेस्ट्स बन, इनको सुंदरबन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ एक पेड़ है, उसको बोलते हैं सुंदरी नाम के पेड़ की वजह से इसको सुंदरबंस बोलते हैं। और इधर है मैनग्रोव फॉरेस्ट्स हम इन्वायरमेंट साइंस में पढ़ेंगे कि उनको मैनग्रोव क्यों बोलते हैं, डिपेंड्स अपन, वो एक टाइप का फॉरेस्ट वैसे ही होता है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे पास, मैंने आपको बोला था प्रयागस, फाइव प्रयागस। ये तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हाई लेवल्स क्वेश्चन हैं। अगर आप यहाँ से ये थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा, थोड़ा क्या था, पूरा ही कंसेप्ट इतना। देखो ये एक यहाँ से अलकनंदा निकलती है, सबसे पहले बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। क्या निकलती है? एक अलकनंदा एक रिवर है, ये निकलती है बद्रीनाथ से। कहाँ से? बद्रीनाथ की एक जगह, उसको बोलते हैं संतोपंथ। क्या बोलते हैं? संतोपंथ। संतोपंथ से ये आगे निकल गई, इधर जाकर इसको एक रिवर मिलता है, उसको बोलते हैं धौली गंगा, इसके साथ मिलती है धौली गंगा। क्या मिलती है? धौली गंगा। जहाँ धौली गंगा इसके साथ मिलती है उसको बोलते हैं वैष्णो प्रयाग। क्या बोलते हैं? वैष्णो प्रयाग। फिर ये आगे चलती है, इधर जाकर इसको और एक रिवर मिलता है इसके साथ, उसका नाम है पिंडार। क्या मिलता है? पिंडार। यानी अलकनंदा के साथ अब दूसरा रिवर मिल गया, उसको बोलते हैं पिंडार। इस जगह को क्या बोलेंगे? कर्णप्रयाग। क्या बोलेंगे? कर्णप्रयाग। फिर और आगे जाती है, फिर यहाँ केदारनाथ से और एक रिवर आता है, उसको बोलते हैं मंड। क्या बोलते हैं? मंड। मैंने लिख भी दिया है इनके साथ साथ में नाम। अब ये जगह जो बन गई इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। यूजुअली कुछ किताबें बोलती है 5 प्रयाग से, हैं 5 भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है वही मैंने डाले हैं। और उसके आगे ये आगे बढ़ता है, ये अलकनंदा रिवर यहाँ जाकर ही मिलता है किसके साथ? इधर से जो आता है रिवर जिसका नाम है भागीरथी, और इधर जो ये पॉइंट बनता है इसको बोलते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग बनने के बाद अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनाते हैं? गंगा रिवर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से बन गया ये आगे गंगा, ठीक है जी। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और ये मैंने ईमेल आईडी दी है, आप पीडीएफ के लिए इस पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम आ जाते हैं हमारे पास आउटलाइन देखने के लिए हमारे पास यमुना रिवर की। देखो मैंने ये पिक्स इसीलिए मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको इजी हो जाए। देखो यमुना के लिए मैंने बना रखा है। देखो गाइस, ये आ गई बद्रीनाथ से, ये यमुना आ गई मेन, यमुना 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 प्रयागराज में जाकर मिल गई किसके साथ? ये आ गई गंगा के साथ मिल गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखना है रास्ते में इसके साथ कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिल रही है। देखो इधर बद्रीनाथ से आ रही है इधर बंदर पुष्प उत्तराखंड से आ रही है टॉनस, ये आकर इधर मिल रही है इसके साथ, है ना। इधर से और एक रिवर भी आता है जिनके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया है, किस में? नोट्स में नहीं लिखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जयपुर से भी कुछ रिवर आता है, वो भी मिलता है। इधर से आता है विंध्यान रेंज से, इटावा के पास मिलता है इसके साथ कौन सा रिवर? जिसको हम चंबल बोलते हैं, चंबल के साथ और बहुत सारी रिवर्स मिलती हैं। काली मिलती है, काली सिंध मिलती है, पार्वती मिलती है, बनास, ये भी राजस्थान से आता है, ये भी मिलता है। उसके बाद दूसरा मालवा प्लेटू से एक निकलती है, उसको बोलते हैं सिंध, वो भी जाकर इधर मिलती है इसके साथ, ठीक है, इटावा के करीब। उसके बाद अमरकंटक रिजेक्ट से निकलते हैं, उसको बोलते हैं बिटवा। क्या बोलते हैं? बिटवा, वो मिलती है इसके साथ, ठीक है जी, यूपी में मिलती है। उसके बाद इधर विंध्यान रेंज से और एक निकलती है, उसको बोलती है सोन। क्या बोलते हैं? सोन, ये मिलता है इधर इसके साथ, यूपी में ये भी मिलती है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ है जो मैंने आपको बताना था। ये देखो मैंने बताया था ना, ये वाला और ये वाला एरिया को इस बीच में कनेक्ट किया गया है। इस एरिया को क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड बोलते हैं इस एरिया को, जो किस में आता है? यूपी में आधा आता है, और एमपी मध्य प्रदेश में आधा आता है ना। इधर वाटर प्रॉब्लम थी, इस वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस एरिया को, इस इंटरलिंक को बनाया गया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किन बिटवा इंटरलिंक। ये 230 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 230 किलोमीटर, 230 किलोमीटर लंबा है किन बिटवा इंटरलिंक, है ना। इससे जो बीच वाला एरिया, बुंदेलखंड वाला एरिया, इसमें वाटर प्रॉब्लम जो होती है ना, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। और इधर भी साथ में इस बीच में क्या आता था? इसमें आता था पन्ना टाइगर रिजर्व। देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके रखा आपको यहाँ पर, आपको बिल्कुल कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है।
ये बिल्कुल ईजी था आपके लिए। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा गंगा रिवर के बारे में कहीं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और लास्ट पर और एक रिक्वेस्ट करूँगा आपको, जिस भी बंदे को ये PDF चाहिए होगी, मैंने आपको कहा है कि PDF के लिए क्या रूल्स है। ये देखो, ये हमारी चैनल भी दी है और नीचे मैंने अपना ईमेल आईडी भी दे रखा है इस चैनल का, उस पर आप मेल कर सकते हैं। मेल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला है आगे क्या करना है आपको, बिल्कुल वो भी मिलेगा। और साथ में ये जो अलग अलग ये पिक्स मैंने दी है ना, इनको अलग अलग भी मैंने एक PDF बना रखी है इन पिक्स, 3 पिक्स को, वो भी आपको इसके साथ मिल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये पिक्स मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। देखो, इससे जिस बंदे ने आगे थोड़ी पढ़ी होगी उससे तो मेरे ख्याल से उतना समझ में नहीं आया होगा। जब मैंने ये बनाया ना, इस पर आप नज़र डालते हो ना, देखो ना, यहाँ से ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, यहाँ ये मिलता है, यहाँ ये है, इससे ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन हो जाता है। देखो, मेरा मानना ये है कि जिस भी टॉपिक पे आप देखो, कंप्यूटर्स में देखो, आप हिस्ट्री में देखो, आप जियोग्राफिया में देखो, आप किसी में भी देखो ना, उसमें अगर आपको एक पॉसिबल डायग्राम बनती है ना, तो डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करना बहुत ईजी होता है। और उसमें क्या होता है, जो आगे पढ़ने वाला बंदा होता है, जिसको ये पढ़ना होता है, जिसके लिए हम ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको कहता हूँ, कैंडिडेट्स को बिल्कुल ईजी हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता हूँ। मैं ये कहता हूँ, जिस बंदे को मेरी ये डायग्राम्स बैठती है ना दिमाग में, जैसे मैं जब पढ़ता था ना, मुझे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मैं पढ़ता था, मैं रात में क्या करता था, फिर सोचता था यहाँ से इसके साथ ये मिलता है, ये मिलता है। फिर मुझे वहाँ से आइडिया आया क्यों ना इनके साथ एक डायग्राम हर एक लेक्चर के साथ बनाई जाए, ताकि आपको बिल्कुल ईजिली एक्सप्लेन हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। जिस बंदे के दिमाग में ये डायग्राम बैठ गई ना, बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ इससे बाहर अगर यमुना के बारे में कोई भी आपको MCQ पूछा जाए, मुझे नहीं लगता 60 to 80% इसी फिगर के अंदर में आने वाले क्वेश्चन है कि नहीं। अब आप पूछोगे मैंने यहाँ ये प्लेस का नाम नहीं लिखा है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन कहाँ से आ रही है। देखो, एक ये आ रही है, ये आ रही है, अरे ये इम्पॉर्टेंट बनाया गया है इसमें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये पन्ना टाइगर रिजर्व, मेरे ख्याल से जहाँ पर रिसेंटली 1-2 दिन पहले वो क्या किए थे, नरेंद्र मोदी ने नम्बिया से लाए थे या कहाँ से लाए थे, वो शेर लाए थे, यहाँ छोड़ दिए। मेरे ख्याल से ये वाली जगह वही है कि नहीं। आप कंफर्म करना, मुझे कमेंट्स में बता देना। अब इंशाल्लाह जो आने वाला लेक्चर होगा हमारा, दूसरा वाला, तीसरा इसका, वो आएगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पर। तो उसके बाद फिर पेनिनसुलर रिवर पर देखते हैं कितने लेक्चर्स बनेंगे इंशाल्लाह। तो सब ऐसे ही बनेंगे, हर एक के साथ ऐसे ही आपको मिल जाएगा। ये आपको एक पिक भी मिलेगी, एक इमेज भी मिलेगी, जिससे आपको विजुलाइज करना और आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है गाइस।